गोवर्धन यात्रा 2025 चतुर्थ दिवस 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार। व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा। अनुवाद वृंदावनी प्रिया देवी दासी द्वारा NVCC पुणे। धन्यवाद। व्रजविलास प्रभु वैदिक प्लानेटेरियम का मंदिर था, है और सदैव रहेगा हमारे परम पूज्य गुरु महाराज के सबसे प्रिय स्वप्नों, इच्छाओं और निर्देशों में से एक। परम पूज्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अपना संपूर्ण जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश विश्वभर में फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। कुछ ही समय पहले मैं भूरिजना प्रभु से बात कर रहा था। आइए हम उनका हमारी यात्रा में स्वागत करें, जोर से पुकार कर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधा और कृष्ण परम भगवान श्रीमती राधा रानी के महाभाव का अनुभव करने और उसे जगत के साथ साझा करने के लिए हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से प्रकट हुए। उन्होंने मायापुर में हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की और वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा हमारे सभी आचार्य घोषित करते हैं, वृंदावन और नवद्वीप अभिन्न हैं, सिवाय इसके कि नवद्वीप और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कलियुग के पतित जीवों के लिए अधिक सुलभ हैं। श्रील प्रभुपाद ने मायापुर में एक छोटा धान का खेत खरीदा और वहां एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहे, लेकिन तब भी उनके हृदय में एक महान दृष्टि थी, वैदिक प्लानेटेरियम का मंदिर। उन्होंने ये दृष्टि अपने सभी नेताओं के साथ साझा की और हमसे इसमें सहायता करने को कहा। उन्हें महान विश्वास था कि हम इसे पूरा करेंगे। वे अमेरिका केवल कुछ भारतीय प्रिंटेड पुस्तकों के बक्सों के साथ आए और हमसे उन्हें वितरित करने को कहा। और आज सैकड़ों करोड़, लगभग अरबों पुस्तकें वितरित हो चुकी हैं। उन्होंने 1 वर्ष से अधिक संघर्ष किया और अंततः न्यूयॉर्क सिटी के एक जर्जर, खतरनाक मोहल्ले में एक छोटा स्टोरफ्रंट प्राप्त किया। और आज हमारे पास हैं नई दिल्ली में 18 मंदिर, मुंबई में 6 या 7 मंदिर, विश्व भर में सैकड़ों मंदिर। वैदिक प्लानेटेरियम का मंदिर श्रील प्रभुपाद की वह दृष्टि थी जो हमारी कल्पना से परे थी, ताकि विश्व को श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और शिक्षाओं की ओर आकर्षित किया जा सके और वास्तव में वृंदावन के शुद्ध प्रेम के द्वार खोले जा सकें। श्रील प्रभुपाद ने हम सब से यह अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से अम्बरीश प्रभु को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह कार्य पूरा हो। ये निर्देश लगभग 50 वर्ष पहले दिया गया था और अम्बरीश प्रभु अपनी धर्मपत्नी स्वाहा देवी के साथ आज भी उस निर्देश को अपने जीवन और आत्मा के रूप में निभा रहे हैं। लेकिन ये केवल उनका निर्देश नहीं था, ये हम सबका निर्देश था। वे इस बात का उदाहरण हैं कि यदि हम उच्च सिद्धांत के लिए सहयोग करें तो कृष्ण हमें चमत्कारिक रूप से इसे पूरा करने की शक्ति देंगे। व्रजविलास प्रभु विश्वभर में यात्रा कर रहे हैं। जननिवास प्रभु, जिन्हें हम सब जानते और प्रेम करते हैं, 1994 से श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, चौपाटी के मुख्य पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। अपने जुड़वां भाई के निधन के बाद भी और अत्यंत खराब स्वास्थ्य के बावजूद, जब वे शारीरिक रूप से कुछ भी करने में असमर्थ थे, तब भी यह जानते हुए कि इस मंदिर का निर्माण श्रील प्रभुपाद के लिए कितना महत्वपूर्ण था, उन्होंने कई बार विश्वभर की यात्रा की, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वे सहायता करें। तो कृपया, भक्ति सेवा केवल कृष्ण के आनंद के लिए है। ये तत्परता है प्राथमिकता देने की, कठिनाइयों को सहने की और जो सहज है उससे अधिक करने की। तो यह एक अद्भुत अवसर है। और जैसे कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाओं में होता है, कृष्ण हमें ऐसी परिस्थितियों में रखते हैं जहां उन्हें हमारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता होती है। वास्तव में यह उनकी कृपा है। तो आइए हम अपना हृदय और आत्मा इसमें लगा दें। कृपया सभी लोग कम से कम जो हम कर सकते हैं वह करें। व्रजविलास प्रभु, क्या आप प्रसन्न हैं? क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि आपको माइक्रोफोन की आवश्यकता है। और कृपया अपने हृदय की गहराई से हम सब श्री श्री राधा श्याम सुंदर और श्री गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करें कि यदि यह उनकी इच्छा है तो वे हमारे प्रिय अम्बरीश प्रभु के स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करें। आइए एक क्षण प्रार्थना में बिताएं। आपका इतना कृपापूर्वक
धैर्यपूर्वक और आनंदपूर्वक साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूँ जो यात्रा में आए हैं। जब इंद्र ने वृंदावन वासियों पर वह भयानक, विनाशकारी वर्षा की बौछार की, तो सभी भौतिक गणनाओं के अनुसार वे पूरी तरह असहाय थे। आज की दुनिया में हमारे पास विशाल सेनाओं वाले देश हैं, परमाणु हथियार हैं और विनाश की अपार शक्ति है। लेकिन ये सब इंद्र की शक्तियों, अस्त्रों और साधनों की तुलना में नगण्य है। और उसने उन शक्तियों को, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को नष्ट कर सकती हैं, वृंदावन के छोटे से गांव पर केंद्रित कर दिया। क्या आशा थी! लेकिन सभी व्रजवासी, उनके लिए कृष्ण केवल उनका छोटा बालक था, जिसे संरक्षण और भोजन की आवश्यकता थी। यशोदा मैया प्रतिदिन उन्हें स्नान कराती, सजाती, देखभाल करती। उनके मित्र गोप जब चरागाह में जाते तो बस आनंद करते। कृष्ण उन्हें आनंद देते और वे कृष्ण को आनंद देते, निरंतर बढ़ते हुए। यह उनके जीवन की शाश्वत वास्तविकता थी। कोई यह नहीं सोच रहा था। वह सर्वशक्तिमान भगवान हैं, जिन पर हम पूरी तरह निर्भर हैं। वृंदावन के निवासी न केवल ये जानते थे, बल्कि उन्होंने इसे पूर्ण रूप से अनुभूत किया था। जब हम वृंदावन की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, उनकी मधुरता और खेल भावना के साथ, हमें समझना चाहिए कि जो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के साथ सहभागी हैं, वे सर्वोच्च अवस्था में हैं, त्याग से परे, स्वार्थी सुखों से परे, किसी भी भौतिक अवधारणा से परे। वे परम सत्य की सर्वोच्चता में पूर्ण रूप से स्थित हैं, भगवान के व्यक्तित्व में सर्वव्यापी ब्रह्म से परे, यहाँ तक कि वैकुंठ से भी परे। लेकिन उनका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा, इतना अंतरंग है कि कृष्ण उनके लिए प्रेम की मधुरता प्रकट करते हैं, अपने सौंदर्य से, अपनी लीलाओं से, अपने भक्तों से, अपने प्रेम से और अपनी वंशी के मधुर गीत से। ये तथ्य कि वे परम सत्य हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, सभी अवतारों के स्रोत हैं, उनकी इस पहचान की तुलना में नगण्य हो जाता है कि वे हैं गोपाल, कृष्ण, गोपीनाथ, राधा रमन, गोविंद। और जब संकट आता है, कृष्ण ही उनका एकमात्र आश्रय होते हैं। लेकिन आश्रय लेने में भी जब कृष्ण उनके जीवन, उनकी संपत्ति, उनके प्रियजनों, सबके लिए एकमात्र संरक्षण है, तब भी यह उनके प्रेम की अंतरंग मधुरता को कम नहीं करता। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति मित्र, पुत्र और प्रियतम के रूप में ही रहता है। तो यहाँ इंद्र है, जो संवर्तक मेघों को भेज रहा है, विनाश के मेघ। जब ये मेघ आते हैं, आप उन पर बंदूकें नहीं चला सकते। आप उन्हें नष्ट करने के लिए परमाणु बम नहीं भेज सकते। पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो उनका सामना कर सके। हम पृथ्वी का एक भाग नष्ट कर सकते हैं, लेकिन संवार्तक मेघ ऐसी प्रलय लाते हैं जो ब्रह्मांड को डुबो देती है। और इंद्र ने आदेश दिया, संवर्तक मेघों, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ वृंदावन जाओ और उसे नष्ट कर दो। और फिर भी इंद्र एक भक्त है। कई भक्त उसे वरिष्ठ मानकर पूजते और सम्मान करते हैं। व्रजवासी कृष्ण के पास आए, और हम भक्ति तत्व के महान आचार्यों से सीखते हैं, वे केवल अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं आए थे। उनका जीवन कृष्ण के आनंद के लिए था। वे अपने जीवन की रक्षा इसलिए कर रहे थे ताकि कृष्ण प्रसन्न रहें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बताते हैं कि जब गोपियां श्रृंगार करतीं, सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनतीं, तो वे स्वयं को आकर्षक बनाने के लिए नहीं करती थीं, वे ऐसा करती थीं क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होते थे। वे कृष्ण के लिए सुंदर थीं, और जब कृष्ण उनकी सुंदरता देखते तो वे उनके लिए और अधिक सुंदर हो जाते। और जब वे अधिक सुंदर होते, तो गोपियां कृष्ण के लिए और भी सुंदर हो जातीं। हम इस वाक्य को पूरी यात्रा तक जारी रख सकते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत की शाश्वत, निरंतर बढ़ती हुई वास्तविकता है। कृष्ण के बारे में कुछ भी स्थिर नहीं है, ये सदैव बढ़ता रहता है। उनकी सुंदरता सदैव बढ़ती रहती है क्योंकि वे अपने भक्तों से प्रेरित होते हैं, और वे अपने भक्तों को सुंदर बनने की शक्ति देते हैं। और अपनी सुंदरता के माध्यम से वे और अधिक सुंदरता को प्रेरित करते हैं। उनका प्रेम उनके भक्तों को आकर्षित करता है अनंत रूप से। लेकिन गोलोक में,
अनंत भी सदैव बढ़ता रहता है। आप पूछ सकते हैं, अनंत से अधिक कैसे हो सकता है? हर क्षण अनंत बढ़ता रहता है। यही भगवान हैं। श्रील प्रभुपाद हमें बताते थे, दुनिया भर के लोग जानते हैं कि भगवान महान हैं। लेकिन भगवान महान कैसे हैं? हाँ, वे सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं। हाँ, कोई भी उनसे समान या उनसे बड़ा नहीं है। लेकिन वृंदावन में कृष्ण के रूप में भगवान की महानता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति यह है कि भगवान अपने भक्तों के सामने अपना हृदय प्रकट करते हैं। तो ये भयानक तूफान, ये निराशाजनक स्थिति वृंदावन पर आई। और व्रजवासी कृष्ण के पास आए। और कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मेरे साथ आओ। और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, सबसे बड़ी विपत्ति को 7 दिन और 7 रातों तक सबसे आनंदमय उत्सव में बदल दिया। और उन्होंने क्या किया? वे उसी शिला पर खड़े रहे। किसी भी ग्रंथ में यह वर्णन नहीं है कि उनके चरण भी हिले हों। वे अपनी त्रिभंग मुद्रा में उसी स्थान पर 7 दिन और 7 रातों तक खड़े रहे। और फिर भी असीमित गौएं, गोप, गोपियां, ब्राह्मण, पशु, पक्षी, वनस्पति और प्रत्येक जीव कृष्ण प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत, अंतरंग, प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। नारद मुनि जब द्वारका में कृष्ण के 16,108 महलों में गए तो वे आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण प्रत्येक महल में थे। नारद मुनि ने सब कुछ देखा है। योगी जो स्वयं को अनेक रूपों में विस्तार कर सकते हैं, लेकिन वे सब एक ही कार्य कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी किसी को ऐसा करते देखा है? लेकिन कृष्ण, वे प्रत्येक रानी, प्रत्येक संतान, प्रत्येक मित्र, प्रत्येक मंत्री के साथ पूरी तरह अलग अलग तरीके से एक ही समय में व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कर रहे थे। और वास्तव में वृंदावन की ऐश्वर्य, जो सर्वोच्च मधुरता से परिपूर्ण है, द्वारका, मथुरा या वैकुंठ से भी अधिक महान है। ब्रह्म विमोहन लीला के समय वहां असंख्य बछड़े थे, असीमित। और जब ब्रह्मा ने उन्हें सब ले लिया तो वह सोच रहा था कि वह बहुत महान है। कृष्ण प्रत्येक बछड़ा बन गए और वे प्रत्येक गोपबालक बन गए 1 वर्ष तक। और प्रत्येक गाय अपने बछड़े को ऐसे जानती है जैसे कोई और नहीं जान सकता। उस बछड़े की सबसे सूक्ष्म, सबसे कोमल विशेषताएं कभी कभी केवल माँ ही जानती है। आप किसी अन्य बछड़े के रूप में छद्मवेश करके माँ को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वह सब जानती है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, आप कैसी ध्वनि करते हैं, सब कुछ, आपके शरीर का प्रत्येक रोम। एकमात्र अंतर जो गाय महसूस कर रही थी, यह मेरा बच्चा है। एकमात्र अंतर ये था, क्यों मैं इस बच्चे को पहले से अधिक क्यों प्रेम कर रही हूँ? रहस्यमय रूप से मैं इस बच्चे को उतना ही प्रेम कर रही हूँ जितना मैं कृष्ण को करती हूँ। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह कृष्ण हैं। और प्रत्येक गोपबालक, उनकी माताएं, उनके पिता, उनके मित्र और आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे के साथ भी। लेकिन कृष्ण मधुर प्रेमपूर्ण लीलाओं का प्रदर्शन करना चाहते थे। मानव मन के लिए इन सूक्ष्म अंतरंगताओं को समझना असंभव है। प्रत्येक गोपबालक दूसरे गोपबालक के साथ खेल रहा है और वे सब कृष्ण हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण उस बालक के रूप में इतने तल्लीन हैं कि वे एक दूसरे को भी नहीं पहचानते। यही कृष्ण हैं। तो यहाँ गोवर्धन पर्वत के नीचे उन 7 दिनों और 7 रातों तक बिना कुछ भी हिलाए वे ऐसे ही खड़े रहे। केवल उनकी आंखें दृष्टि डालती और उनके अधर मुस्कुराते। इसके अलावा वे वहीं खड़े रहे। और फिर भी अपनी दृष्टि और मुस्कान से और कभी कभी अपनी वंशी उठाकर बजाते हुए उन्होंने वृंदावन के प्रत्येक निवासी के हृदय की गहराई में, उनके मन और शरीर में प्रेम की बाढ़ ला दी। कृष्ण प्रत्येक के स्वाभाविक प्रेम का अंतरंग, अद्वितीय प्रत्युत्तर दे रहे थे और उन्हें पूरी तरह प्रेम से भर रहे थे। कृष्ण की एक दृष्टि किसी एक ब्रजवासी या एक गाय पर उस व्यक्ति को उतना ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक डुबो देती थी जितना संवारतक मेघों की वर्षा। लेकिन ये बाढ़ आनंद की बाढ़ थी। हमारे प्रिय आचार्यों ने इसका वर्णन किया है कि पर्वत के ऊपर तूफान था, लेकिन पर्वत के नीचे उससे भी बड़ा तूफान था, कृष्ण की दृष्टियों की बाढ़,
जो प्रत्येक भक्त के हृदय, मन और जीवन को भर रही थी। और जब कृष्ण ने इंद्र को पराजित किया, जब उसने 7 दिनों तक सबसे प्रचंड पवनें, सबसे भयानक वर्षाएं भेजी, वह एक भी पत्ता किसी वृक्ष से अलग नहीं कर सका। वह एक भी घास की पत्ती नहीं झुका सका। वह किसी को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा सका। सब लोग प्रसन्न थे, पहले से भी अधिक। इंद्र विनम्र हो गया और उसने समझा कि कृष्ण कौन है। कृष्ण की कृपा से कृष्ण ने स्वयं को प्रकट किया। और कल गोवर्धन पूजा के उत्सव में यह वर्णन किया गया कि बृहस्पति, उसका गुरु, और ब्रह्मा आदि गुरु इंद्र को उसके पापों का प्रायश्चित कराने में असहाय थे। किसी ऐसे के पास जाओ जो कृष्ण से प्रेम करता है और जिसे कृष्ण प्रेम करते हैं। और वह माता सुरभि के पास गया। और अमावस्या के दिन सुरभि ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे क्षमा दें, समर्पण स्वीकार करें और इंद्र को आश्रय दें। अब मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूं जो अगले दिन हुई। वर्षों पहले मेरे अत्यंत आदरणीय, पूजनीय, प्रिय गोदभाई भूरिजना प्रभु ने मुझे ये कथा सुनाई थी, और उन्होंने इसे ऐसे सुनाया कि मेरा हृदय रोमांचित हो गया। तो आज मैं वही कथा आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। नंद महाराज ने एकादशी का व्रत रखा और उसका पालन किया। अगली सुबह नंद महाराज ने गोपों का एक समूह एकत्र किया कि वे यमुना जाएं, बहुत देर रात प्रातःकाल। और अंधकार में वे स्नान करने जा रहे थे। उस अंधकार में नंद महाराज यमुना में प्रवेश कर गए। अचानक वे गायब हो गए। वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हम नदी में नीचे जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं। कुछ ही क्षणों में वे नीचे गए और कभी ऊपर नहीं आए। क्या हुआ? वरुण, जो समुद्रों के देवता हैं, उनके एक दूत ने ये भ्रांति की कि नंद महाराज ने अपराध किया है। उन्होंने द्वादशी की सुबह अशुभ समय में स्नान किया था, इसलिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उसने नंद महाराज को जल के भीतर पकड़ लिया और वरुण के जलमग्न महल में ले गया। जब वरुण ने देखा कि उसका दूत नंद महाराज को लेकर आया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन साथ ही अत्यंत प्रसन्न भी हुआ। वह क्रोधित था क्योंकि नंद महाराज निर्दोष थे। वे परम पुरुषोत्तम भगवान, सर्वोच्च नारायण के पिता हैं, कृष्ण के रूप में, जो भगवान का सबसे अंतरंग, प्रेमपूर्ण स्वरूप है, सभी अवतारों का स्रोत। नंद महाराज केवल इस जगत में ही नहीं, बल्कि वे आध्यात्मिक जगत में भी सदा कृष्ण के पिता हैं। वे अत्यंत महान हैं, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण का उनके प्रति प्रेम। और तुम मूर्ख दूत, तुमने उन्हें पकड़ लिया। तुमने उन्हें उनके परिवार से दूर कर दिया। तो वरुण ने नंद महाराज का सम्मान और आदर किया। उन्होंने नंद महाराज को ऐसे सम्मानित किया, अपने महल में उन्हें ऐसा सिंहासन दिया जो उनके स्वयं के सिंहासन से भी अधिक ऐश्वर्यशाली और सुंदर था। उन्होंने नंद महाराज को पुष्पमालाएं अर्पित की, आरती की, पूजा की। उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, मेरा दूत अत्यंत मूर्ख है, लेकिन कृष्ण आपके लिए आएंगे। ये सब समुद्र की गहराई में हो रहा था। इस बीच वृंदावन में यमुना के तट पर अभी भी गहरा अंधकार था और गोपगण वे नंद महाराज को नहीं पा सके। वे नदी में गए, गायब हो गए और कभी वापस नहीं आए। वे अत्यंत चिंतित और व्याकुल थे। वे भ्रमित थे। गोपों को नंद महाराज को ढूंढना था। वे उनके जीवन और आत्मा हैं। वे कृष्ण के पिता हैं। वे यमुना में कूद पड़े और जितना गहरा तैर सकते थे, उतना गहरे जाकर नंद महाराज को खोजने लगे। वे बार बार गोता लगाते, बाहर आते, फिर गोता लगाते। वे गहराई में जाते रहे। वे कहीं नहीं मिले। अंततः वे सब तट पर लौट आए और चारों ओर खोजने लगे, तट पर, वन में, हर जगह। वे नंद महाराज को कहीं नहीं पा सके। और अंततः असहाय अवस्था में उन्होंने अपने हृदय की गहराई से पुकारा, हे कृष्ण, हे राम। अभी भी बहुत सुबह थी। कृष्ण नंद भवन में सो रहे थे। और जब उन्होंने अपने पवित्र नामों को इतनी भावना से पुकारते सुना, तो कृष्ण जाग गए। वे बिस्तर से कूद पड़े और अपने पिता को खोजने दौड़े। और यशोदा ने भी सुना। वह भी उनके साथ दौड़ी। और नंदग्राम के सभी व्रजवासी और आसपास के सभी व्रजवासी, वे सब उस स्थान की ओर दौड़े।
नंद कहाँ हैं? जब वे यमुना के तट पर पहुँचे तो सब घबराए हुए थे। सब खोज रहे थे, सब देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं देखा। कोई निशान नहीं था, कोई संकेत नहीं था। कृष्ण ने सबको पुकारा, मैं जाऊंगा और उन्हें खोजूंगा। फिर गोपाल, जो केवल 7 वर्ष के थे, यमुना में कूद पड़े और वे बाहर नहीं आए। वे सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि कृष्ण बाहर आएं। वे नहीं आए। पहले नंद महाराज लापता हुए और अब कृष्ण लापता हो गए। यशोदा, उनके पति नंद गायब हो गए और अब कृष्ण भी गायब हो गए। वह दयनीय अवस्था में रोने लगीं। उनका हृदय पूरी तरह टूट गया। वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ीं। जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। व्रजवासी नंद महाराज गायब हो गए। कृष्ण अदृश्य हो गए। अब हमें नहीं पता कि यशोदा जीवित भी हैं या नहीं। और जब गोपियों ने ये सब देखा, जब उन्होंने देखा कि कृष्ण यमुना में गोता लगाकर बाहर नहीं आए, तो वे न बोल सकीं, न सुन सकीं, न देख सकीं। वे बस रोती रहीं। और जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधारानी ने जब देखा कि कृष्ण नदी के जल में अदृश्य हो गए तो उनका शरीर, उनका मन सिकुड़ गया और सबके सामने ही वे मुरझाने लगीं। वह रोईं, भूमि पर गिर पड़ीं। इस प्रकार वर्णन किया गया है, मानो ब्रह्मांड को नष्ट करने वाली अग्नि उनके हृदय में जल रही हो। उनका हृदय वास्तव में कृष्ण के साथ जल में चला गया। कुछ हल्की हलचल थी, इसलिए आशा थी, अभी जीवन शेष था। और एक गोपी ने श्रीमती राधारानी से कहा, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। श्री राधा ने अपनी आंखें बहुत बड़ी करके खोलीं, लेकिन उन्होंने कृष्ण को नहीं देखा। उन्होंने शून्य में देखा और फिर गहरे बेहोशी की अवस्था में चली गईं, जहां जीवन का कोई लक्षण नहीं था। इस पर यहाँ वर्णन किया गया है कि पूरा वृंदावन वास्तव में एक संयुक्त परिवार जैसा था। यह एक अद्भुत शिक्षा है कि एक भक्त समुदाय को कैसा होना चाहिए। वे सब कृष्ण को प्रसन्न करने में केंद्रित थे और हर कोई जानता था कि हर दूसरा व्यक्ति कृष्ण को कितना प्रिय है। तो हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार से अलग नहीं है। यदि कृष्ण इस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और यदि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, तो मैं इस व्यक्ति से प्रेम करूँगा और मैं सब कुछ करूँगा ताकि यह व्यक्ति प्रसन्न हो। और किसी को वास्तव में प्रसन्न करने वाली एकमात्र चीज़ है कृष्ण का स्मरण, हरि नाम। यह आध्यात्मिक जगत की भावना है जहाँ हर कोई एक समुदाय है, एक अंतरंग प्रेमपूर्ण परिवार है, जो एक दूसरे को कृष्ण से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है, कृष्ण के आनंद के लिए। और वास्तव में ये संकीर्तन की आंतरिक भावना है, पवित्र नामों का कीर्तन। मुझे खेद है, लेकिन मेरी अक्षमताओं और भक्ति की कमी के कारण मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग सो रहे हैं। तो आइए उन्हें जगाने में मदद करें, जोर से, 10 लाख गुना जोर से पुकार कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जब कृष्ण किसी भक्त के घर में होते थे तो वृंदावन का हर व्यक्ति अपने हृदय की गहराई में महसूस करता था, कृष्ण मेरे घर में हैं। हर किसी का घर था, क्योंकि हर घर वह स्थान था जहां कृष्ण को आनंद मिल सके। जब कृष्ण किसी व्रजवासी के घर में प्रवेश करते और वह भक्त कृष्ण की सुंदर सेवा करता और उन्हें प्रसन्न करता, तो हर कोई महसूस करता, वह मेरे घर में हैं, यह मेरा घर है। हम अक्सर शब्दों का उपयोग करते हैं बिना उनके भाव में गहराई से उतरे। मैं, मेरा और फिर हम सब। वृंदावन के आध्यात्मिक जगत में हम और हम सब का क्या अर्थ है? ये संख्यात्मक नहीं है। हम इसे संख्याओं में देखते हैं, यदि हम में एक से अधिक हैं तो यह हम है। लेकिन भक्ति की दुनिया में हाँ संख्याएं हैं, लेकिन हर चीज का आधार प्रेम है, भक्ति है, सेवा करने और प्रसन्न करने की इच्छा है। तो एक संयुक्त समुदाय, जब हम कहते हैं हम या हम सब, तो इसका अर्थ है कि हम सब मिलकर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरे का सम्मान, आदर और प्रेम कर रहे हैं। यही है कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में रखना।
जन्म और मृत्यु, ज्ञान का संवर्धन, बहुत कुछ सीखना, तपस्या करना, शास्त्रों का अध्ययन, ये सब तभी सार्थक है जब यह उस बिंदु तक पहुंचता है जहां कोई वास्तव में वासुदेव को समझना और उनका आश्रय लेना शुरू करता है। ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। कभी कभी मैं इतना भटक जाता हूँ कि भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। कृष्ण जल में है, हाँ हाँ, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। तो वृंदावन के सभी भक्तों का कृष्ण के प्रति प्रेम परम सत्य की सर्वोच्च अनुभूति का चरम है, जहाँ कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि वे हमारे लिए ऐसा प्रेम और ऐसी सुंदरता प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय समाज, लाखों लोगों वाला राष्ट्रीय समाज या आध्यात्मिक जगत, जहाँ असीमित लोग हैं, हम सब। यह एक भावना है, एकता की भावना जो हम बनाती है, वह है कृष्ण को प्रसन्न करना और उस भावना में एक दूसरे का सम्मान करना। यही हमारी पहचान है और यही वृंदावन था। फिर भी हर कोई सबसे अधिक प्रसन्न तब होता था जब कृष्ण नंद के घर में होते थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि नंद और यशोदा में कृष्ण को सबसे पूर्ण, सबसे मधुर, सबसे संपूर्ण प्रेम देने की क्षमता है। और इसलिए वे इतने प्रसन्न हैं, इतने सुरक्षित हैं और वास्तव में उनके प्रेम का आश्रय ले रहे हैं। हर कोई कृष्ण का मित्र, कृष्ण की पत्नी बनना चाहता था। हर कोई अपने हृदय में कृष्ण का माता पिता बनना चाहता था। लेकिन कभी ईर्ष्या नहीं थी, कभी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि नंद और यशोदा की तरह कोई भी कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम अक्सर यह उदाहरण देते हैं कि जब हम वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं, तो वृक्ष का हर भाग पोषित और संतुष्ट होता है। और यही वृंदावन है जहाँ हर कोई है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि वृक्ष की जड़ हर पत्ते, हर कण के पोषण का स्रोत है, तो हर पत्ता, हर फूल, हर टहनी यह पहचानता है कि हम सब उसी वृक्ष का हिस्सा हैं। ये हम है। जब आप वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं, तो यह नहीं कि आप केवल अपने लिए कर रहे हैं, आप पूरे वृक्ष के लिए कर रहे हैं। यह नहीं कि फूल सोच रहा है, अगर मुझे वह पानी जड़ पर मिलेगा तो मुझे पानी मिलेगा। फूल सोच रहा है, अगर मुझे वह पानी जड़ पर मिलेगा तो सबको पानी मिलेगा, और अगर सबको नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिलेगा। यही वृंदावन का स्वरूप है। तो इस अवस्था में नंद महाराज को गायब देखना, कृष्ण को गायब देखना, यशोदा को निर्जीव देखना, श्रीमती राधा रानी को निर्जीव देखना, पूरा वृंदावन, प्रत्येक जीवित प्राणी मानो शोक में मर रहा था। शोक, आध्यात्मिक शोक, विप्रलंब, विरह में प्रेम। वे भ्रमित थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या करें, और उन्हें बताने वाला कोई नहीं था कि क्या करें। प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता। वरुण कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि आप मेरे निवास में आए हैं और मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं, इस शरीर के पूरे उद्देश्य की पूर्ति हो गई है और मेरे जीवन की सिद्धि और लक्ष्य प्राप्त हो गया है। और फिर उसने कहा, मुझे बहुत खेद है कि मेरे मूर्ख दूत ने आपके पिता को पकड़ लिया। ये वरुण के शब्द हैं। वह दूत अहंकारी था, क्योंकि वह अनुष्ठानों, औपचारिकताओं और धर्म की तकनीकीताओं को जानने में बहुत निपुण था, और उन सब बातों को जानने के अहंकार में उसने इतने महान भक्त का अपमान कर दिया। वरुण ने प्रार्थना की, कृपया हमें क्षमा करें, लेकिन इसमें हम सब के लिए एक शिक्षा है, चाहे हम इस संसार में किसी भी छोटे स्थान पर हों, जो अत्यंत प्रासंगिक है। औपचारिकताएं हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं, तकनीकीताएं हो सकती हैं, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार, लेकिन उन्हें जानकर और उनका पालन करके भी यदि हम अहंकारी हो जाएं और उससे झूठा अहंकार उत्पन्न हो और उससे हम किसी वैष्णव का अपमान करें, तो वरुण के शब्दों में हम केवल मूर्ख हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, अपने सभी धर्मों, सभी अनुष्ठानों, सभी वर्णों, सभी पूजाओं और सब कुछ के साथ, उसका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। यज्ञिक ब्राह्मणों की कथा में ब्राह्मण इन सभी औपचारिकताओं और अनुष्ठानों में और समाज कैसे होना चाहिए इसकी तकनीकीताओं में वास्तव में निपुण थे। लेकिन झूठे अहंकार के कारण जब गोपबालक आए और बोले, कृष्ण और बलराम भूखे हैं, कृपया हमें कुछ भोजन दें, तो वे सार को चूक गए।
सब कुछ कृष्ण के आनंद के लिए है, न कि केवल पूजाओं, प्रार्थनाओं, ऐश्वर्य और इन विलासिताओं के लिए। ज्ञान से पूर्ण लोग, बुद्धि से पूर्ण लोग, धन से पूर्ण लोग, सौंदर्य से पूर्ण लोग, वे सब एक एक करके आ रहे थे और गोपाल के सामने अपना सिर झुका रहे थे, जो ये छोटा गोप बालक था, जो अभी अभी बहुत सुबह उठकर आया था। उसकी माँ को उसे वैसे सजाने का समय भी नहीं मिला जैसा वह सामान्यतः करती थी। और नंद महाराज पूरी तरह, देखिए, जब पहले ब्रह्मा जी कृष्ण के पास प्रार्थना करने और शरण लेने आए थे, तो वह एकांत स्थान पर था, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब इंद्र अद्भुत गोवर्धन लीला के बाद शरण लेने आया, तो कृष्ण कितने दयालु थे। सबसे पहले कृष्ण जानते थे कि उनके भक्त इंद्र में अत्यधिक अहंकार है, अपनी शक्ति, प्रभाव, धन, सौंदर्य के कारण, और यह उसकी भक्ति को बाधित कर रहा था। और यहाँ कृष्ण हैं गोकुल वृंदावन में, इस पृथ्वी पर अपने भक्तों के साथ सबसे सुंदर, प्रेमपूर्ण लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने भक्त के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, जो शायद लाखों मील दूर स्वर्गलोक में है। और जब कृष्ण ने अपनी मधुर इच्छा से इंद्र को पूरी तरह विनम्र कर दिया ताकि वह शरण ले, तब कृष्ण एक दिन इस वरुण की कथा से कुछ दिन पहले गोवर्धन पर्वत को नीचे रखने के बाद अपने सभी मित्रों और गौओं को छोड़कर एकांत स्थान में गए। और इंद्र को कृष्ण के सामने शरण लेते हुए केवल एक अन्य व्यक्ति ने देखा, स्वर्गीय गौमाता सुरभि। लेकिन अब नंद महाराज कुछ और भी आश्चर्यजनक देख रहे हैं। समुद्रों का सबसे ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली देवता वरुण कृष्ण के सामने परम भगवान के रूप में शरण ले रहा है। फिर वरुण ने कृष्ण से कहा, ये पूरा राज्य आपका है मेरे प्रभु, मैं सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ। कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे केवल अपने पिता चाहिए। वरुण ने कृष्ण की अधिकाधिक पूजा करने के बाद कहा, अब कृपया अपने पिता को ले जाए। वह बार बार कृष्ण से विनती करता रहा, कृपया मुझे अपनी कृपा दें, कृपया मुझे अपनी कृपा दें। और नंद महाराज देख रहे हैं कि वरुण, यह महान देवता, गोपाल की कृपा के लिए विनती कर रहा है। गोपाल ने नंद महाराज का हाथ पकड़ा और कहा, आइए, और उन्होंने उन्हें खींचा, और फिर वे महल से निकले, वरुण के निवास से निकले और यात्रा शुरू की। कृष्ण नंद महाराज को जल के भीतर खींच रहे थे, और वास्तव में गोपाल चंपू के अनुसार जल के भीतर अनेक मार्ग थे। कृष्ण उन्हें इन सभी मार्गों और गुप्त गुफाओं से ले जा रहे थे, और अंततः वे वृंदावन पहुँचे। अब वे अभी भी जल के भीतर हैं, वे अब ऊपर आ रहे हैं। और जल की सतह पर व्रजवासी यशोदा, श्रीमती राधारानी, सुदामा, श्रीदामा, सुबल, सभी गोप, ललिता, विशाखा, वे सब सचमुच शोक में, असहाय, निराश होकर विरह में मर रहे थे। वे केवल रो सकते थे और केवल कृष्ण को स्मरण कर सकते थे, पूरी तरह कृष्ण को पुकारने में तल्लीन। अचानक कृष्ण नंद महाराज के साथ यमुना के जल से ऊपर उछले और तट पर आ गए। और जब वृंदावन के सभी निवासियों ने ये देखा, तो वे आनंद में कूद पड़े और जयकार करने लगे, रोने लगे आनंद के आंसुओं में। वे सचमुच प्रेम में, आध्यात्मिक आनंद में फट पड़े। एक क्षण पहले वे विरह के शोक में रो रहे थे, और अब वे आनंद के परम उत्साह में रो रहे थे, परम सुख में। कृष्ण वापस आ गए, नंद महाराज वापस आ गए। जैसे ही वे लौटे, सब लोग दर्शन के लिए दौड़ पड़े। वे पूरी तरह पुनर्जीवित हो गए। गोपियां नृत्य कर रही थीं, गा रही थीं, और श्रीमती राधारानी, उनकी आंखें गोविंद के सुंदर रूप पर टिकी हुईं, सबसे आनंदमय प्रेमपूर्ण मुस्कान से दमकती हुईं, उन्होंने अपने प्रेम से कृष्ण को डुबो दिया। कोई महासागर कृष्ण को नहीं डुबो सकता, लेकिन उनकी प्रिय भक्त की प्रेम में मुस्कान उन्हें डुबो सकती है। और इस प्रकार उस सुबह यमुना के तट पर एक अद्भुत उत्सव हुआ, गान, नृत्य, कूदना, कीर्तन, उत्सव। कृष्ण वापस आ गए। यशोदा अत्यंत आनंदित थीं ये देखकर कि वृंदावन का एक परिवार कृष्ण के आनंद में एक ही हर्ष साझा कर रहा है। कुछ दिन बाद कुछ गोपों ने नंद महाराज से पूछा, कृपया बताएं, जब आप इतने समय तक जल के भीतर थे तब क्या हुआ? किसी को पता नहीं था। नंद महाराज ने बताना शुरू किया।
वे सब सरल व्रजवासी के रूप में रह रहे थे और उन्होंने स्वर्गीय लोक वरुण के वैभव और ऐश्वर्य का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने महल, सिंहासन, सजावट, वस्त्र और आभूषणों का विस्तार से वर्णन किया। और उन्होंने कहा, उस सर्वोच्च स्वर्गीय लोक में, सभी लोकों में सबसे ऐश्वर्यशाली स्थान पर, वरुण देवता और उसके सभी नागरिक निरंतर गोपाल के सामने दंडवत कर रहे थे और शरण ले रहे थे। वे गोपाल की कृपा के लिए विनती कर रहे थे। वे उन्हें भगवान कह रहे थे। वे गोपाल को सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे थे। वे सब कुछ अत्यंत स्पष्टता और जीवंतता से वर्णन कर रहे थे। गोपों ने नंद महाराज से कहा, यह अकल्पनीय है, यह अद्भुत है। गर्ग मुनि ने कहा था कि कृष्ण नारायण के समान होंगे, लेकिन अब नंद महाराज, आपकी बातें सुनने के बाद हमें लगता है कि गर्ग मुनि ने हमें कुछ बातें नहीं बताईं। और उसी क्षण गोपगण मन ही मन विचार करने लगे, क्या भगवान हमें आध्यात्मिक जगत प्रदान करेंगे? वे सोच रहे थे कि इस जीवन के बाद उनका गंतव्य क्या होगा। उन्होंने अपने हृदय में कुछ नहीं कहा, लेकिन कृष्ण ने उनके मन को समझ लिया। तो कृष्ण उन्हें यमुना माता के दूसरे तट पर स्थित एक स्थान पर ले गए, जिसे ब्रह्मह्रद कहते हैं, और उन्हें स्नान करने का आदेश दिया। गोपगण, ब्रह्मह्रद वास्तव में यमुना से जुड़ा हुआ एक सरोवर है। उन्होंने जल में गोता लगाया, और जब वे जल से ऊपर आए, तो उन्होंने आध्यात्मिक आकाश देखा। उन्होंने एक अद्भुत, तेजस्वी, सर्वव्यापी, सुंदर प्रकाश देखा। वे अपनी आंखों से ब्रह्मज्योति देख रहे थे, जो निर्गुण योगियों और दार्शनिकों का परम लक्ष्य और गंतव्य है। ये पूर्ण, संपूर्ण मुक्ति की अवस्था थी। वे इस आध्यात्मिक आकाश को देख रहे थे, इतना उज्ज्वल प्रकाश, और वे अपने हृदय में सोच रहे थे, हमें यह मुक्ति पसंद नहीं है, क्योंकि इस प्रकाश में हम कृष्ण को आलिंगन नहीं कर सकते, हम कृष्ण को देख नहीं सकते, हम यहाँ कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, हमें यह मुक्ति नहीं चाहिए। और जब वे ऐसा सोच रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें प्रकट किया उस सर्वव्यापी ब्रह्मज्योति के भीतर, वैकुंठ लोक, जहाँ परमेश्वर नारायण अपने विभिन्न दिव्य रूपों में निवास करते हैं। ये सरल गोपगण देख रहे थे, और यह केवल एक दृष्टि नहीं थी, ये दर्शन था, क्योंकि कृष्ण उन्हें दिखा रहे थे। और फिर उन्होंने सभी लोकों में सर्वोच्च लोक देखा, गोलोक वृंदावन। गोलोक में परम सत्य की मधुरता कृष्ण के रूप में वैकुंठ की महिमा से भी कहीं ऊपर थी। और उन्होंने कृष्ण को गोप बालक के रूप में देखा, बिल्कुल अपने गांव की तरह। और वे अपनी वंशी बजा रहे थे, बिल्कुल अपने गांव की तरह। और इस गोलोक में, जो आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च क्षेत्र है, वहाँ वन थे जो तुलसी की झाड़ियों, कदम वृक्षों, तमाल वृक्षों, बकुल वृक्षों से भरे हुए थे, और वे गोलोक के धाम को देख रहे थे। वहाँ गोवर्धन है, वहाँ यमुना नदी है, वहाँ हमारी गौएं हैं, असंख्य गौएं। और कृष्ण के मित्र वे गौओं के साथ हैं। और हम चारों ओर देखते हैं, वहाँ गोप और गोपियाँ हैं, अपने कार्य कर रहे हैं और साथ में खेल रहे हैं। यह आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च धाम बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसा हमारा निवास। गोलोक गोकुल जैसा ही लग रहा था। वे अकल्पनीय आश्चर्य में देख रहे थे, जो यहाँ है वह वहाँ है। फिर उन्होंने उन दिव्य, तेजस्वी, आकाशीय, संतस्वरूप व्यक्तित्वों को देखा, जो वेदों के ही व्यक्ति रूप थे। वे श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। ये देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनके हृदय में अद्भुत विस्मय भर गया। लेकिन फिर उनके मन में एक असहजता आई। वे सोचने लगे, जब ऐसे महान ऋषि, वेदों के व्यक्ति रूप, इतने उच्च पूजनीय व्यक्तित्व श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, तब श्री कृष्ण हमारे गोद में आकर नहीं बैठेंगे, हमें आलिंगन नहीं देंगे। जब वे इतनी महिमा और स्तुति स्वीकार कर रहे हैं, तब उन्हें भूख नहीं लगेगी। और यदि उन्हें भूख नहीं लगेगी, तो माता यशोदा के हृदय की क्या दशा होगी? क्योंकि यशोदा जानती हैं कि कृष्ण भूखे हैं, और उन्हें भोजन कराना ही उनकी मातृत्व की पहचान है। यदि यह न हो पाए, तो उनके हृदय का क्या होगा? ये गोलोक अत्यंत गौरवमयी धाम है। ये हमारे घर जैसा ही है।
लेकिन हमें गोकुल अधिक प्रिय है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण के साथ हमारी सरल, अंतरंग, प्रेममयी लीलाओं में कोई बाधा नहीं है। उनका यही भाव था, हमें गोकुल अधिक प्रिय है, क्योंकि वे इस बात की चिंता नहीं करते थे कि भगवान भगवान हैं। वे केवल इस बात की चिंता करते थे कि श्री कृष्ण को सर्वोच्च प्रेम और आनंद कैसे दें वृंदावन की अंतरंगता में। इस प्रसंग में गोपों की सरलता का वर्णन किया गया है। उन्होंने कभी स्वयं को महान नहीं माना, उन्होंने कभी स्वयं को विशेष नहीं समझा। वे केवल श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। यही उनकी सरलता थी, और यही सरलता वृंदावन की एकता, सुंदरता और मधुरता में व्याप्त है। कोई पद की चिंता नहीं करता था, कोई यह नहीं सोचता था मैं बहुत विशेष हूँ या मैं बहुत महान हूँ। वे केवल श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, वे केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे। यही है वृंदावन। शुकदेव गोस्वामी इस कथा का निष्कर्ष ये कहते हुए करते हैं कि केवल सुनने से, श्रद्धा और निष्कपट हृदय से सुनने से और इन सुंदर श्री कृष्ण लीलाओं का कीर्तन करने से ये प्रेम भाव धीरे धीरे हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। वृंदावन लीला में जब ये भक्ति, ये श्री कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है, तब हमें मुक्ति में कोई आकर्षण नहीं रहता। हमें भगवान के धाम में रहने की भी इच्छा नहीं रहती। हम केवल श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम में ही आनंदित रहते हैं। श्री कृष्ण ने इस जगत में श्री राधा के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया और वृंदावन के अनेक भक्तों को अपने साथ लीलाओं के लिए लाए और यही सिद्धांत प्रदर्शित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यश, शक्ति या अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे महान विद्वान के रूप में प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे दुखों से मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए कि मैं आपकी सेवा करूं जन्म जन्मांतर तक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके लिए प्रार्थना की और उन्होंने सिखाया कि यही वह आदर्श है जिसके लिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, यहाँ तक कि रोना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से और अपने भक्तों के माध्यम से प्रदर्शित किया, विशेषकर श्री नवद्वीप धाम में, जहाँ श्रील प्रभुपाद ने अपना विश्व मुख्यालय स्थापित किया, ताकि लोग समझ सकें कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के व्यवहार के माध्यम से हमें वृंदावन का स्वरूप सिखा रहे हैं। उन्होंने स्वयं एक भक्त की भूमिका में जीवन बिताया और उनके शाश्वत सहचर, जो गोलोक से आए थे, उन्होंने भी भक्तों की भूमिकाएं निभाई, हमें सिखाने के लिए। श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रकाश लीला हुई, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण, अपने वचनों और अपने भक्तों के माध्यम से हमें ये सिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें और कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकें। कुछ भक्त जानते थे कि वे भगवान हैं, लेकिन यदि कोई उन्हें भगवान कहता, यदि कोई उन्हें विष्णु कहता, तो वे अपने कानों पर हाथ रखते और पुकारते, विष्णु विष्णु, ऐसा मत कहो, मैं तो केवल भगवान का सेवक हूँ, मैं तो भगवान के सेवक का भी सेवक हूँ। और श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों की सेवा करना बहुत प्रिय था। श्री चैतन्य भागवत में वर्णन है कि कभी कभी जब भक्त गंगा में अपने वस्त्र धो रहे होते, तब श्री निमाई या उस समय गौरांग, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन स्थापित कर दिया था, भक्तों के पास जाते और उनके कपड़े लेकर स्वयं धोते। कभी कभी जब वे गंगा से घर की ओर सामान ले जा रहे होते, तब गौरांग उनके पास जाते और कहते, मुझे यह उठाने दो, मैं तुम्हारे लिए इसे ले चलता हूँ। वे भक्तों की सेवा करने में इतने आनंदित होते थे, केवल इसलिए नहीं कि यह उनका भाव था, उनका प्रेम था, उनका उदाहरण था, बल्कि इसलिए कि वे हमें भक्ति का सार सिखाना चाहते थे। महाप्रकाश लीला के समय, इस दिन, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को परमेश्वर के रूप में प्रकट कर रहे थे, लेकिन केवल प्रत्येक भक्त के व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण संबंध के अनुसार। वे भक्तों को एक एक करके बुला रहे थे, और फिर श्रीवास ठाकुर के घर में वे वेदी पर बैठे और उन्होंने मुरारी गुप्त को बुलाया, जो अपनी शाश्वत लीला में हनुमान हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हनुमान, देखो,
और हनुमान ने ऊपर देखा और उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर वहाँ श्री राम हैं, लक्ष्मण और सीता के साथ। वे आश्चर्यचकित हो गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे वानर, क्या तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं? यहाँ लक्ष्मण हैं, जिनकी रक्षा के लिए तुमने युद्ध किया, और यहाँ सीता हैं, जिनकी दशा देखकर तुम अशोक वाटिका में अश्रुओं का अथाह सागर रोए थे। मैं ही राम हूँ। और मुरारी गुप्त ने नीचे देखा, वहाँ कोई दर्पण नहीं था, लेकिन संयोग से उन्होंने नीचे देखा और पाया कि उनकी पूंछ निकल आई है। और तब श्री गौरांग ने कहा, तुम हनुमान हो। फिर उन्होंने मुरारी गुप्त की अंतरतम इच्छा को पूर्ण करते हुए कहा, मुझसे कोई भी वरदान मांगो। समस्त लोकों में जो कुछ भी है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मुरारी गुप्त ने उत्तर दिया, मैं केवल यही मांगता हूँ, चाहे मैं किसी भी जन्म में रहूं, इवन यदि वह कीट का जन्म हो, मैं आपके किसी भक्त के घर के पास रहूं, ताकि मैं आपके गुणगान सुन सकूं और उनके चरणों की धूल पा सकूं। मैं सदैव आपके भक्तों के बीच रहूं, किसी भी परिस्थिति में, ताकि मैं आपके गुण सुन सकूं और आपके पवित्र नामों का कीर्तन कर सकूं। फिर उन्होंने श्रील हरिदास ठाकुर को बुलाया। हरिदास ठाकुर आगे आए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को अपनी श्री कृष्ण रूप की महिमा प्रकट की। और जब उनसे वरदान मांगने को कहा गया, तो हरिदास ठाकुर ने भी यही मांगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास की स्तुति करते हुए कहा, जब तुम्हें पवित्र नाम का जप करने के कारण पीटा जा रहा था, तब तुमने मुझे बचाने के लिए नहीं पुकारा, तुम मुझे पुकार रहे थे कि मैं उन लोगों को क्षमा कर दूं जो तुम्हें मारने का प्रयास कर रहे थे। यह अकल्पनीय है। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि जिस प्रकार वे तुम्हें पीट रहे थे, उसमें कोई जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए मैं स्वयं अदृश्य रूप में उतर आया और अपने शरीर से तुम्हारे शरीर को ढक लिया। देखो। और उन्होंने प्रकट किया, श्री चैतन्य अपने सुंदर स्वर्णिम रूप में उन सभी क्रूर प्रहारों के निशान लिए हुए थे जो हरिदास के लिए थे। हरिदास ठाकुर मूर्छित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे हृदय का कैदी हूँ। हरिदास ठाकुर जैसे एक भक्त मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की हर वस्तु और हर व्यक्ति से अधिक मूल्यवान है। यही है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को कैसे देखते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ भी हरिदास गए, श्री चैतन्य के शुद्ध सहचरों के अलावा वे लगभग हमेशा गलत समझे गए। लेकिन क्योंकि वे प्रेम पूर्वक पवित्र नाम का जप करने में इतने तल्लीन थे, समझे जाएं या न समझे जाएं, वे केवल सबको कृष्ण देने का प्रयास करते रहे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब उनसे कोई वरदान मांगने को कहा गया, तो उन्होंने प्रार्थना की, मुझे किसी भी जन्म में, चाहे वह कीट का जन्म हो, आपके घर के पास, आपके भक्त के पास रहने दें। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे आपके धाम में रहने की भी इच्छा नहीं है। किसी भी जन्म में मैं आपके भक्त के पास रहूं, ताकि जब वे अपने जूठे पात्र बाहर फेंकें, तो मैं उस पात्र से खा सकूं जिससे आपके भक्त ने खाया हो। यही था कि वे श्री कृष्ण के भक्तों की संगति को कितना मूल्य देते थे। और यह कोई अलंकारिक कविता नहीं है, ये वह प्रार्थना थी जो उन्होंने तब की जब परम सत्य उन्हें कुछ भी देने को तैयार था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की, जो कोई भी श्रद्धा से तुम्हें हरिदास स्मरण करेगा, मैं उसे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। फिर वहां श्री राम थे, एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति जो हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे, जीवन की किसी भी सुविधा से बहुत नीचे। फिर भी श्री चैतन्य ने उन्हें वृंदावन में श्री कृष्ण का सुंदर रूप बलराम सहित प्रकट किया और पूछा, श्री राम, क्या चाहते हो? कुछ भी मांगो, कुछ भी। लेकिन श्री राम ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको देखकर ही मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु, आपको देखकर ही मैं आनंदित हूँ। श्री चैतन्य ने कहा, यदि तुम कुछ मांगोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। और श्री राम ने कहा, मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं सदैव आपको स्मरण करूं और कभी आपको न भूलूं प्रेम पूर्वक। बस इतना ही, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे हर जन्म में। वह छोटा बालक निमाई सदैव मेरे केले चुराने आता रहे, ये भाव सदैव मेरे हृदय में रहे। उन्होंने आध्यात्मिक धाम नहीं मांगा,
उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी। यही है व्रजवासियों का भाव। यही है श्री चैतन्य महाप्रभु के सहचरों का भाव। और यहाँ वृंदावन में हम सनातन गोस्वामी के पावन सरोवर पर निवास के बारे में बोल रहे थे, क्या आपको याद है? वे तो वृक्ष के नीचे भी नहीं रहते थे, बस पावन सरोवर के किनारे, एक अत्यंत एकांत खतरनाक वन में। और श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए और विनती की, हम तुम्हारे लिए एक भजन कुटीर बनाएं। और श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को इसे बनाने की व्यवस्था की। हमारे शास्त्रों में उस भजन कुटीर में हुई सुंदर घटनाओं की कथाएं हैं। भक्ति रत्नाकर में नारायणी चक्रवर्ती एक कथा का वर्णन करते हैं जिसे हम में से कई ने सुना है। नंदग्राम में, पावन सरोवर से अधिक दूर नहीं, जहाँ सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर था, वहाँ श्री रूप गोस्वामी ने भी एक भजन कुटीर बनाया। वह स्थान है तेर कदम, जिसका श्री कृष्ण लीलाओं का अत्यंत सुंदर इतिहास है। ये नंदग्राम की सीमा पर है। श्री कृष्ण वहाँ श्रीमती राधा रानी और गोपियों से मिलते थे। वे वहाँ अपने गोप मित्रों के साथ खेलते थे। और प्रत्येक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा होता और श्री कृष्ण अपनी 9 लाख से अधिक गायों को चराते हुए लौटते, तो वे तेर कदम के वृक्ष पर चढ़ते और सभी गायों को नंदग्राम लौटने के लिए पुकारते। और जब वे किसी गाय का नाम पुकारते तो प्रत्येक गाय अपना नाम सुनती। कभी कभी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते और प्रत्येक गाय सोचती, यह मेरा प्रिय गीत है। ये केवल इतना नहीं था कि वे कुछ सुन रहे थे, श्री कृष्ण स्वयं प्रत्येक गाय के लिए व्यक्तिगत रूप से बांसुरी बजा रहे थे। अब यदि मैं कोई कथा सुनाऊं तो कुछ लोगों को वह पसंद आती है, कुछ को नहीं। लेकिन कथा तो वही रहती है। परंतु श्री कृष्ण वे एक ही स्थान पर बैठकर सबको उनकी प्रिय कथा सुना सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अलग कथा सुनाई देती है। यही है रसविहारी, रसों के सम्राट, जो सबसे मधुर, पूर्ण और प्रेममयी आदान प्रदान के पारखी हैं। तो श्री कृष्ण तेर कदम के वृक्ष पर चढ़ते और अपनी बांसुरी बजाते, गायों के नाम पुकारते, और वे सब महान आनंद में दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास आतीं। वे सब तेर कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण से मिलने आतीं। और श्री कृष्ण प्रत्येक गाय की गिनती करते। वे तब तक नंदग्राम नहीं लौटते जब तक हर एक गाय से व्यक्तिगत रूप से मिल न लें। और यदि 9 लाख में से एक भी गाय न आए तो श्री कृष्ण कदम वृक्ष से उतरकर वन में उस गाय को खोजने निकल पड़ते। इतने व्यक्तिगत यही हैं श्री कृष्ण। और उसी कदम वृक्ष के नीचे श्री रूप गोस्वामी ने अपनी अनेक रचनाएं लिखीं। उनका अत्यंत प्रसिद्ध भजन कुटीर, जहाँ वे भजन करते थे, जहाँ वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण कीर्तन में तल्लीन रहते थे, पवित्र नामों का जप करते और श्री राधा रानी, श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करते। एक दिन तेर कदम में श्री रूप गोस्वामी के हृदय में एक भाव जागा। वे विशेष परमन पकाना चाहते थे। परमन साधु भाषा में खीर को कहते हैं, जिसे पश्चिम में स्वीट राइस कहते हैं। वे सनातन गोस्वामी के लिए विशेष खीर बनाना चाहते थे, क्योंकि वे सनातन गोस्वामी को अपना गुरु और बड़ा भाई मानते थे। लेकिन वे तो केवल मधुकरी करते थे। सनातन गोस्वामी कभी कभी किसी व्रजवासी के घर से थोड़ा मोटा पिसा हुआ गेहूं मांग लाते। कभी उसे यमुना या पावन सरोवर के जल से मिलाकर एक गोला बनाते और आग में सेंकते। कभी रोटी या चने मिल जाते। अब आज हमारे लिए आपने फल का स्टड खाया होगा। सबको मिला। जयकार हरि बोल। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आशीर्वाद दिया। कल्पना कीजिए, ये रसोई जहां हम बैठे हैं पहले केवल एक कृषि क्षेत्र था। ये पूरा स्थान जहां हम हैं वास्तव में एक खेत है। और एक रात हम उस अद्भुत व्रजवासी का परिचय कराना चाहते हैं जो इस भूमि का मालिक है और जिसने हमें ये भूमि उपयोग करने की अनुमति दी। ये केवल एक कृषि क्षेत्र है और यह फसल के बीच का समय है। उन्होंने हमें इस पूरे पंडाल को अपने खेत में लगाने की अनुमति दी। मेरा विचार है कि यहाँ गेहूं जैसी फसल होती है। रसोई, बच्चों का खेल क्षेत्र, सभी बसों की पार्किंग, लगभग 175 बसें, और उन्होंने हमें ये सब उपयोग करने दिया।
जब हम चले जाएंगे तो वे बीज बो देंगे और खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन खैर, वहाँ उस दूरस्थ रसोई में मैं आज सुबह गया था। वहाँ उन्होंने बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों में तैरते हुए विशाल बर्तन रखे थे, और उन बर्तनों के भीतर था फल कस्टर्ड। इन भक्तों के प्रयास अधिकतर ब्रह्मचारी जैसे दामोदर गुरु, गौरांग प्रभु और अन्य, आप जानते हैं वे कितना अद्भुत राधाल प्रसाद बनाते हैं। वे केवल खाना नहीं बना रहे बल्कि सचमुच सबको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं और नामों की सूची लाऊंगा क्योंकि मैं कुछ सबसे समर्पित अद्भुत भक्तों के नाम भूल रहा हूं जो ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हर सुबह लगभग 100 महिलाएं रोटियां बेल रही होती हैं, और पूरे यात्रा के दौरान वही महिलाएं हर दिन आती हैं, सुबह 4:30 बजे से रोटियां बेलना और पकाना शुरू करती हैं। वे लकड़ी के चूल्हों पर पकाती रहती हैं। चूल्हे भी नहीं, बस जमीन पर छोटे छोटे लकड़ी के सेटअप होते हैं और बहुत सारा धुआं। वहाँ कोई कुर्सियाँ नहीं हैं। वे बस मिट्टी में बैठी होती हैं। हर चूल्हे के चारों ओर छोटे छोटे समूहों में कुछ बेल रही हैं, कुछ चूल्हे पर रख रही हैं, और कोई गिनकर उन्हें ढेर कर रहा है। 100 से अधिक महिलाएं वे हर दिन सुबह 4:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रोटियां बेलती और पकाती हैं। और वे थकी हुई नहीं दिखती। वे बस इतनी कृतज्ञ हैं। वास्तव में वे पूरे साल इस यात्रा का इंतजार करती हैं। जब बाकी सब लोग पवित्र स्थलों पर जा रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, भोज कर रहे होते हैं और सभी पवित्र स्थान देख रहे होते हैं, ये महिलाएं बस हरि नाम जपते हुए रोटियां बेल रही होती हैं, रोटियां पका रही होती हैं और उन्हें ढेर कर रही होती हैं। और हर दिन हम सब के लिए वे 20,000 रोटियां बनाती हैं। अब आप जानते हैं, रसोई बस बड़े बड़े बर्तनों में खिचड़ी बना सकती थी। लेकिन आज मैंने जो प्रसाद देखा, हालांकि मैं गिनती में अच्छा नहीं हूँ, जैसा कि सब जानते हैं, मैंने कम से कम 8 या 9 प्रकार की तैयारियां गिनी। वहाँ ये था, उन्होंने कहा, नित्यानंद चावल या कुछ ऐसा, और उसमें कितनी सारी सामग्री और कितने अलग अलग पहलू हैं। इसे बनाने में घंटों और घंटों लगते हैं। सब्जियां, मुझे लगता है कल सबके लिए गुलाब जामुन थे। तो ये सिर्फ आपको खिलाने के लिए नहीं है। रसोई आपको खिलाने के लिए नहीं है। रसोई वास्तव में आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है, ताकि आपकी यहाँ वृंदावन यात्रा या सभी पवित्र स्थलों की यात्राएं हर पहलू से एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक आनंद का अनुभव बन जाएं। और अगर आप ध्वनि प्रणाली देखें, ये सारे स्पीकर वे पूरे साल योजना बनाते हैं और कुछ दिन पहले ये पंडाल लगाते हैं। और फिर जिस दिन आप चले जाएंगे, अगले दिन सब हट जाएगा और यह फिर से एक कृषि क्षेत्र बन जाएगा, सिर्फ हमें आनंद देने के लिए। तो वापस वहीं चलते हैं जहां मैंने शुरू किया था, बर्फ में तैरता हुआ फल का सलाद, कस्टर्ड। अद्भुत, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे बनाने में कितना समय लगता है या इसमें कौन कौन सी सामग्री होती है, लेकिन ये बहुत ही विस्तृत तैयारी है। आप जानते हैं, सारे फल, मेवे, सूखे फल और यह कस्टर्ड। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कस्टर्ड वास्तव में क्या होता है, लेकिन वे चाहते हैं कि यह बर्फ जैसा ठंडा हो, क्योंकि इस तरह यह आपके लिए स्वादिष्ट लगता है। तो कहीं से, मुझे नहीं पता कहाँ से, उन्होंने ये बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लाए और पूरी रात इसे पकाया। कल देर रात से लेकर पूरी रात तक और अगले पूरे दिन तक ये बस बर्फ के टुकड़ों में तैरता रहता है। यही है इन भक्तों की सुंदर सेवा भावना। और एक छोटी सी बात, लेकिन हर रसोइया और ये सारी रोटियां बनाने वाली महिलाएं और वे लोग जो बड़े बड़े बर्तनों में पकाते हैं, बंसीधर प्रभु ने एक हाइड्रोलिक सिस्टम और रेल सिस्टम बनाया है ताकि इन विशाल बर्तनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके और उठाया जा सके। और यह बहुत सरल है, पूरी तरह से गांव की तकनीक। उन्होंने बड़े गर्व से मुझे ये डिब्बा दिखाया और मैंने देखा, यह एक बहुत ही साधारण डिब्बा लग रहा था और उस पर कुछ बटन थे। उन्होंने कहा, एक दबाओ। मैंने दबाया और अचानक वह बर्तन ऊपर उठ गया, शायद 80 लीटर का बड़ा बर्तन, जैसे एक स्विमिंग पूल, और आप इसे उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, बस बटन दबाकर।
और इसमें कोई कंप्यूटर नहीं है। ये सब बस साधारण जंजीरों से चलता है। तो रूप गोस्वामी खीर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। कहाँ से लाएंगे? लेकिन उनके मन में यह इच्छा थी। वे विशेष परमाणु बनाना चाहते थे सनातन गोस्वामी के आनंद के लिए, जो पास ही पावन सरोवर पर रहते थे। और जब वे इस तरह सोच रहे थे, एक बहुत ही मनमोहक गांव की लड़की उनके भजन कुटीर में आई और बोली, ओ रूप, मेरी माँ ने ये सामग्री आपको भेजी है ताकि आप पकाएं। और उसने दूध, चावल, अब वृंदावन में चावल मिलना कठिन है, कपूर और मिठास दी। और फिर वह छोटी लड़की चली गई, कहते हुए, मेरी माँ ने मुझे ये सामग्री आपके लिए भेजी है गोस्वामी जी। और वह गायब हो गई। रूप गोस्वामी ने अपने प्रेमपूर्ण हाथों से ये सब पकाया सनातन गोस्वामी के आनंद के लिए, और वे पावन सरोवर पर उनके भजन कुटीर में आए और बोले, मैंने यह आपके लिए बनाया है। उसकी सुगंध इतनी अमृतमयी थी कि पूरा भजन कुटीर, पूरा वन क्षेत्र उस मधुर गंध से भर गया। और जैसे ही यह सब राधा रानी और कृष्ण को अर्पित किया गया, यह महाप्रसाद बन गया। उन्होंने इसे सनातन गोस्वामी को दिया। जैसे ही सनातन गोस्वामी ने पहला ग्रास लिया, उनका पूरा शरीर, मन और आत्मा आनंद में फट पड़ा। आनंद के लक्षण प्रकट हुए, रोमांच खड़ा हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, अंग कांपने लगे। और इसका स्वाद सिर्फ अमृत जैसा नहीं था, ये कृष्ण प्रेम जैसा था, क्योंकि यही था। कृष्ण प्रेम से भी आगे, ये राधा प्रेम था। उन्होंने इसे पिया, और उन्होंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? गोस्वामी के पास खीर नहीं होती। और रूप गोस्वामी ने कहा, मेरे मन में बस यह इच्छा थी कि मैं इसे बनाऊं, और एक छोटी लड़की आई और उसने मुझे सामग्री दी। ये सुनकर सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए। मुझे उस छोटी लड़की के बारे में बताओ। और रूप गोस्वामी ने उसका वर्णन किया। सनातन गोस्वामी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह छोटी लड़की उनकी परम आराध्य, उनके जीवन की सर्वोच्च उपास्य देवी श्रीमती राधारानी थीं। उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने हमारी सबसे आराध्य श्रीमती राधारानी से सेवा स्वीकार कर ली। हमारा पूरा गौरव जीवन, वृंदावन के गोस्वामी, उन्होंने धन, यश, नाम, सम्मान, सुख सुविधाएं, विलासिता, परिवार, सब कुछ त्याग दिया ताकि राधा और कृष्ण तथा उनके भक्तों को आनंद दे सकें, बिना किसी प्रत्याशा के। हमने अपना पूरा जीवन श्री राधा की सेवा करने और उनकी श्री कृष्ण की सेवा में सहायता करने के लिए समर्पित किया है। और रूप, तुमने उनसे सेवा स्वीकार कर ली और इसमें मुझे भी सम्मिलित कर दिया। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से कहा, बहुत सावधान रहना। कभी भी ऐसी सेवा मत करना कि श्रीमती राधारानी स्वयं आकर तुम्हारी या हमारी सेवा करें। और रूप गोस्वामी वास्तव में बहुत लज्जित हुए। लेकिन यद्यपि वे लज्जित थे और सनातन गोस्वामी भी लज्जित थे, दोनों उस परमाणु को पीना बंद नहीं कर सके। तो जब उन्होंने आनंदपूर्वक सारा परमाणु समाप्त कर लिया, रूप गोस्वामी वापस पेड़ कदम्बा गए और उस रात वे लज्जित महसूस कर रहे थे। कल्पना कीजिए, श्रीमती राधारानी स्वयं आती हैं और आपको ये अद्भुत दिव्य सामग्री देती हैं, और फिर आप उनके प्रेम का अमृत चखते हैं। कल्पना कीजिए, ये सब होने के बाद भी लज्जित होना। लेकिन रूप और सनातन, यही उनकी चेतना थी। रूप गोस्वामी सोच रहे थे, मैंने सनातन गोस्वामी को अप्रसन्न कर दिया और मैंने श्री राधा से सेवा ली, जबकि मुझे उनकी श्री कृष्ण की सेवा में सहायता करनी चाहिए थी। और उस रात, भक्ति रत्नाकर के अनुसार, श्रीमती राधारानी उनके स्वप्न में आई और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, वास्तव में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर उन्होंने यही बात सनातन गोस्वामी को भी प्रकट की। और जब सनातन गोस्वामी को ये रहस्योद्घाटन मिला, उन्होंने पूरे वृंदावन में रूप गोस्वामी के प्रेम की महिमा का वर्णन करना शुरू कर दिया। लेकिन इस कथा का उद्देश्य केवल वृंदावन की महिमा का वर्णन करना नहीं है, बल्कि गोस्वामियों की भावना को दिखाना है। वे अपनी सेवा के बदले कुछ नहीं चाहते थे।
वे केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, कृष्ण से प्रेम करना चाहते थे, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे, कृष्ण को प्रसन्न करना उनके भक्तों को प्रेम और प्रसन्नता देकर। यही इस सुंदर कथा का सिद्धांत है और यही वृंदावन की भावना है। और हम इसकी नकल नहीं कर सकते। हम में से अधिकांश इस स्तर से बहुत दूर हैं। हमारे पास मानसिक मांगें हैं, भावनात्मक मांगें हैं, शारीरिक मांगें हैं, अपेक्षाएं हैं, निराशाएं हैं और अभाव, उस चीज़ का अभाव जो हम अपने जीवन में चाहते हैं या जिसकी हमें आवश्यकता है। ये भौतिक संसार अनेक अन्यायों से भरा हुआ है और भक्तों को, जब दूसरे भक्त कठिनाइयों से गुजर रहे हों, यह नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए, तुम्हें गोस्वामियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान चैतन्य भक्तों के साथ ऐसे नहीं थे। वे बहुत दयालु और प्रेमपूर्ण थे और हमारे सभी आचार्य तथा श्रील प्रभुपाद भी भक्तों की सबसे छोटी आवश्यकताओं के लिए भी बहुत प्रेमपूर्ण और देखभाल करने वाले थे। वे चाहते थे कि हर कोई यथासंभव प्रसन्न रहे कृष्ण की सेवा करते हुए। लेकिन फिर भी हमारे अपने हृदय में यही वह आदर्श है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास यह आदर्श नहीं है, यदि यह हमारे गंतव्य के कंपास पर नहीं है, तो हम कभी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम कभी आंतरिक रूप से वृंदावन की ओर नहीं बढ़ेंगे। जब तक हम इस निष्काम, निरपेक्ष प्रेमपूर्ण सेवा को स्थापित नहीं करते, जैसा कि इन सभी वृंदावन की कथाओं में, महाप्रभु की लीलाओं में, गोस्वामियों की लीलाओं में और आचार्यों की लीलाओं में प्रदर्शित है, हमें एक दूसरे की ऐसी देखभाल करनी चाहिए कि भक्तों को इस लक्ष्य, निष्काम, निरपेक्ष भक्ति सेवा में विश्वास हो सके। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक दूसरे को इस लक्ष्य की ओर बढ़ने में प्रसन्न रहने में मदद करें। और यही कारण है कि हम इस वृंदावन यात्रा पर आए हैं। बहुत धन्यवाद। कृपया अब हम कीर्तन करें और नृत्य करें। सभी लोग कृपया, कृष्ण अवतरित हुए हैं, श्रीमती राधा रानी इस दिव्य मंत्र में अवतरित हुई हैं। भगवान के सभी पहलू, भगवान के सभी अवतार श्री श्री राधा और कृष्ण में हैं। पवित्र नाम की परम मधुरता का स्वाद लेना ही वृंदावन की शाश्वत लीलाओं का अनुभव करना है, श्री राधा के शाश्वत सर्वाकर्षक रूपों का। नामाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, परम मधुरता और राधा गोविंद का परम प्रेम उनके पवित्र नामों में पूर्ण रूप से सुलभ है। जब हमारे पास भगवान का प्रेम होता है, तब हम मुक्ति से भी परे मधुरता का स्वाद ले सकते हैं, कृष्ण की लीलाओं की मधुरता उनके नामों में। शुद्धिकरण की अवस्था में हमें ऐसा स्वाद न भी मिले, लेकिन धीरे धीरे पवित्र नाम हमारे मन को और हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं। जब हम वास्तव में आकांक्षा करते हैं और अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ अभ्यास करते हैं कि हम भगवान के सच्चे प्रेमपूर्ण सेवक बने, तब कृष्ण प्रत्युत्तर देते हैं। हमारे आचार्यों ने सिखाया है, जब हम जप कर रहे हों, तब हम रो सकते हैं, उस कृपा के लिए रो सकते हैं जिसके द्वारा हम प्रेम से जप कर सकें। आइए हम इस संसार को श्री श्री राधा और कृष्ण की उपस्थिति से भर दें, उनके पवित्र नामों के माध्यम से। सभी लोग मिलकर अपने हाथ उठाएं, अपने पूरे शरीर, पूरे मन, पूरे हृदय के साथ जितना ऊंचा और जितनी गहराई से संभव हो पवित्र नाम पुकारें। सभी लोग मिलकर कृपया अपनी आंखें बंद करें, हाथ उठाकर अपने जीवन को भक्ति में अर्पित करें। अपने पूरे हृदय और भावनाओं के साथ पुकारें, बहुत ऊंची आवाज में। ये केवल आप हैं, व्यक्तिगत रूप से मृत्यु के क्षण में कृष्ण की शरण के लिए पुकारते हुए। यही हमारी ध्यान साधना हो, अपने हृदय के वेदी पर श्रीमती राधा रानी का ध्यान करते हुए, शरण के लिए पुकारते हुए, प्रेम और भक्ति के लिए पुकारते हुए, उनकी सच्ची संतुष्टि के लिए, उनकी सेवा करने के लिए।